मैं प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट अब्दुल कोयूम वानी। मैं सबसे पहले प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमारे भाई, हमारे बहनें और हमारे दोस्त शॉर्ट टर्म नोटिस पर हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी बात को सुनने के लिए आए, उस बात को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए यहाँ उन्होंने तशरीफ़ लाया, मैं आप सबका मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो पेंशनर्स, करोड़ों पेंशनर्स हैं, वो परेशानी के शिकार है, क्योंकि यहाँ के मरकज़ी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी है, पेंशन इज नॉट ए बंटी, इट इज़ ए अर्नड राइट फ्रॉम द पास्ट सर्विस। और दूसरी जो 1972 में एक पेंशनर बिल पास हुई है जिसमें पेंशन को मैटर ऑफ राइट करार दिया गया। लेकिन अब जो 8th पे कमीशन बना है, इस 8th पे कमीशन में जो सरकार ने इस कमीशन में एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक चीज लिखा था, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन। ये अनफंडेड कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन ये हमें मॉडिफाइड दिखता है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पेंशनर्स हैं उनको ये लगता है कि इस लफ्ज से जो ये लाइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखी गई है, इस लाइन से हमें लगता है कि सेंटर मरकजी सरकार की नीयत पेंशनर्स के बारे में ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो सरकार ने पेंशन बिल 2025 पास किया है, उससे भी हमें लगता है सरकार ने इसमें लिखा है कि सरकार अथोराइज्ड है। 8th पे कमीशन कैसे लागू करे, किस पर लागू करे, इसमें सरकार अथोराइज्ड है। अगर इस जो पेंशन बिल है 2025 की, अगर उस पेंशन बिल को देखा जाए तो लगता है कि यह सुपरसीड कर रही है उस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को जो 1983 में हुआ है, जिसमें पेंशन को बंटी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा है पेंशन इज नॉट ए बंटी, इट इज ए राइट अर्नड फ्रॉम द पास्ट सर्विस। लिहाजा उस चीज को, उन खदशात को मद्देनजर रखते हुए नेशनल लेवल पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन उसकी इकाई है और हम उसके साथ जुड़े हैं। उन्होंने कल ही 15 तारीख को मुल्क में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और पूरी सरकार को। उन्होंने सरकार को मुतल्ला किया है कि अगर सरकार ने कोई भी ऐसी कोशिश की जिसमें तमाम मुल्क के पेंशनरों को 8th पे कमीशन को से इग्नोर करने की सी भी कोशिश की, तो मुल्क की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करोड़ों पेंशनर अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए जुदोजहद करने के लिए तैयार हैं, रेडी रेफरेंस में है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। और हम भी, मैं भी आपके माध्यम से आज हमने जो आपको मैं दे रहा हूं उसकी कापी, हमने भी जो जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट है, हमने भी एक रिप्रेजेंटेशन तैयार की है प्राइम मिनिस्टर के नाम से, जिसकी कापी हम आपको भी दे देंगे। और आपके माध्यम से मरकजी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट जो भी प्रोग्राम मरकजी और नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स, ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की तरफ से आएगा, जम्मू कश्मीर के 22 अजला में हम उस प्रोग्राम को मिलना अनइम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमको दिल्ली जाना पड़े, जम्मू आना पड़े, कश्मीर में एहतजाज करना पड़े, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पुरअमन तौर एहतजाज करना हमारा हक है, पुरअमन तौर अपनी बात करना हमारा हक है, आइन के दायरे में कोई भी जुदोजहद करना हमारा हक है। हम इस हक को जानते हैं, उस हक को मानते हैं और उस हक को हमने बच्चों तक पढ़ाया भी है। लेकिन सरकार को इस बात को जान लेना चाहिए कि ये जो लोग हैं, पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये विजन और विजडम के मालिक हैं। तो ये ऐसा ना हो इनके साथ नाइंसाफी करना सरकार को महंगी पड़े। इसके बगैर भी हमारे कुछ मामला है जो नेशनल लेवल पर है। आप एक मामला है, हमारा जो कम्यूटेशन है, जब हमने इसको कैलकुलेशन किया है तो 15 साल तक सरकार उस कम्यूटेशन को हम वो लोन लेते हैं, उसको वापस लेते हैं। जब हमने कैलकुलेट किया वो 11 साल में ही मुकम्मल होता है, 3 गना देके भी। उसमें भी हमने कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यहाँ भी पंजाब कोर्ट ने भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी, लेकिन सरकार उस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करती है। हम सरकार से वादा करना चाहते हैं जो कम्यूटेशन जो आप डिडक्ट करते हैं 11 साल के बाद डिडक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे डिडक्ट किया गया उसको वापस मिलना चाहिए और जिनसे डिडक्ट किया जाए उनसे आज से ही बंद होना चाहिए। और एक मामला है पूरे मुल्क में मेडिकल अलाउंस और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में भी 300 को 1000 रुपए में किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं, ऑन सर्विस एम्प्लॉयज हैं, उनको अभी 300 ही मिलते हैं, डबल स्टैंडर्ड के। मैं सरकार से कहना चाहता हूं अगर पूरे मुल्क में
आपने मेडिकल अलाउंस 1000 कर दिया है। हमारी लद्दाख जो हमसे ही हमारे साथी थे कल तक, उनको भी 1000 किया। क्यों जम्मू कश्मीर के पेंशनर्स और मुलाजिम को 1000 रुपये नहीं दिया गया? मैं आपके माध्यम से रियासती गवर्नर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो फौरी तौर इस मसले को हल करें और यहाँ के पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ के हक में मेडिकल अलाउंस को कम से कम जो आज है 1000, हालांकि 1000 में आज दवा का एक पता भी नहीं आता है। दूसरे जो मामला है रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे पेंशनर्स हैं या इन सर्विस टीचर्स हैं, 15,000 फाइलें जीपी फंड की इस वक्त सेक्रेटरीट में पड़ी हैं डस्ट कर रही हैं। हमारा अपना पैसा पेट में पत्थर बांध के हमारे मुलाजिम पैसा जमा करते हैं ताकि कभी कहीं वक्त कोई हादसा हो जाए, बीमारी हो जाए, कहीं किसी का बाप बीमार हो जाएगा, बेटी की शादी हो, उसमें वो पैसा खर्च करे। लेकिन 7-8 महीने से पहले 15,000 फाइलें सेक्रेटरीट में पड़ी है। हमारा पैसा जो हमने पेट पे बांध के सरकार पत्थर बांध के सरकार के पास रखा है, मुझे लगता है ये बेजन डकैती है, ये नाइंसाफी है यहाँ के पेंशनर्स और मुलाजिम के साथ। मेन डिमांड इस वक्त है कि मरकजी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि 8th पे कमीशन जिस तरीके से एम्प्लॉइज जो इन सर्विस एम्प्लॉइज पर लागू होने वाला है, उसी तरीके से मुल्क के पेंशनर्स पर भी वो लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आर्डर है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और 1972 में पेंशन बिल भी पास हुई है। पेंशन बिल और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मद्देनजर रखते हुए साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट जो इन सर्विस एम्प्लॉइज और पेंशनर्स पर पेंशन 8th पे कमीशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, डीए का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो नेशनल लेवल पर जो स्ट्रगल का ऐलान हो जाएगा जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट, उस स्ट्रगल में फ्रंट लाइनर की हैसियत से काम करेंगे। और जब तक मामला हल नहीं होगा, करोड़ों पेंशनर जुद्दोजहद करेंगे, पुरअमन जुद्दोजहद करेंगे, डेमोक्रेटिकली जुद्दोजहद करेंगे, जब तक हमारे मामला हल नहीं होंगे।